व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिब। जम्मू कश्मीर सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में वो 48 जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स के तबादले और पोस्टिंग का मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। लगातार ये जो कंट्रोवर्सी इस पर बनी है वो बढ़ती जा रही है और एक दूसरे की तरफ इस समय बयान चल रहे हैं और इन बयानों को लेकर जिस तरह से कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप भी इसको लेकर चल रहे हैं। अब रिसेंटली इस मामले को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने भी एक निजी चैनल को एक वक्तव्य, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि इस मामले पर जब उनसे पूछा गया कि आपका इस बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी किया है, ये जो पोस्टिंग और ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो मामला है, उन्होंने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत उन्होंने ये ट्रांसफर और पोस्टिंग की है। उसमें दिए गए अधिकार और अधिकारों के तहत ही उन्होंने ये फैसला लिया और कोई भी उन्होंने इसके अधिकार के परे ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो अपनी सीमाएं जानते हैं और अपनी सीमाओं के अंदर ही रहकर उन्होंने ये फैसला लिया। बस ये कहना था कि उस तरफ से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी बयान आया और ये बयान जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक सीनियर जो एमएलए हैं, एक सीनियर लीडर हैं और सीएम उमर अब्दुल्ला के एडवाइजर नासिर असलम वानी का आया। उन्होंने कहा कि हम भी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के 2019 के तहत काम करना चाहते हैं और उसी के तहत काम कर भी रहे हैं और हम भी अपनी सीमाएं जानते हैं, यानी कि अपने अधिकारों को लेकर एक दूसरे के साथ टकराव की इस समय शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत इन ट्रांसफर्स के बाद हुई और हालांकि लग भी रहा था कि इन दोनों के बीच में एक संघर्ष चलेगा कि किसके पास पावर्स हैं, लेकिन इस पर जिस तरह से बयान आए और इन बयानों को लेकर जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने भी बयान दिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर निजामुद्दीन भट्ट उन्होंने भी कहा कि वो रिक्वेस्ट करेंगे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से कि वो इसमें दखल दें और वो ये जरूर इंश्योर करें कि जो चुनी हुई सरकार है, लोगों ने जिसे वोट देकर चुना है, जिताया है, उसकी भी यहाँ पर एक से हो, यानी कि उसे भी बीच में इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। अगर कोई फैसला लिया जाता है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से राजभवन द्वारा, तो उसमें इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कम से कम उनसे सलाह लेना जरूरी है। ये मांग की तो सभी जो है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर किसी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां और अलायंस पार्टियां तो यही कह रही हैं कि जो चुनी हुई सरकार है उसके को अधिकार होने चाहिए और उसे अधिकार के तहत जो है वो काम उसे करना चाहिए। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राजभवन उनके अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन वहीं पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि किसी तरह का भी हस्तक्षेप उन्होंने नहीं किया। उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो उनको अधिकार मिले हैं, जो उनको पावर्स दी गई हैं, उसके तहत ही उन्होंने ये फैसले लिए, ये तबादले किए। अब 1 अप्रैल की ये बात है, ये सारा मामला आपको, जैसे मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा बता दूं कि 1 अप्रैल को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें 48 जम्मू कश्मीर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के 48 जो है अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग की उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया। बस उसके बाद जो है वो जो चुनी हुई सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, उन्होंने इस पर कड़ा एतराज जताया और कुछ दिन पहले आनंद फानन में एक मीटिंग भी की और इस मीटिंग में अलायंस पार्टनर ने इस पर विचार किया और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी और आरोप उन्होंने लगाया कि देखिए, आप हमारे अधिकार क्षेत्र में मत आइए, हम चुनी हुई सरकार हैं, हमारे भी अधिकार हैं, इसलिए हमें भी काम करने दिया जाए। तो फिलहाल देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और राजभवन के बीच में जो अधिकारों का इस समय क्या किसके पास कितने अधिकार हैं, अधिकारों को लेकर एक संघर्ष शुरू है, एक तरह से टकराव शुरू है। अब देखना होगा कि ये आगे टकराव कब बढ़ेगा। हालांकि कल से दोबारा से बजट सेशन यानी कि असेंबली दोबारा से रिज्यूम हो रही है। एक लंबा ब्रेक था, उस ब्रेक के बाद शुरुआत होगी। ये मामला काफी तूल पकड़ सकता है, ये भी वहां पर इस तरह की संभावनाएं हैं। अब देखना होगा कि आखिर वहां पर इस पूरे मामले को लेकर सरकार अपना अगला कौन सा रुख इख्तियार करती है।